सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। लगातार मार्केट में कमजोरी देखने को मिल रही है। मार्केट में गिरावट के लिहाज से देखें तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिला। अब कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ देखें वहाँ आपको गिरावट ही नजर आएगी। 1-1.25% का कट आपको निफ्टी पर नजर आ रहा है। आइए मार्केट का हाल देखते हैं। ऑलमोस्ट 300 अंक नीचे आपको दिन के निश्चित स्तर के करीब ही निफ्टी नज़र आ रहा है। बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब तो देखिए निफ्टी बैंक 1000 अंक नीचे। राउंड फिगर में आपको बताऊं तो तकरीबन 2% का पेन है, कट है। मिड कैप 1000 अंक से ज़्यादा। अब तो ऐसा हो रहा है कि एक एक दिन में 1000 अंक ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। 360 अंकों की गिरावट, 2% परसेंटेज के लिहाज से स्मॉल कैप में गिरावट काफ़ी गहरी नज़र आ रही है। 2.2% की कट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूँ एडवांस और डिक्लाइन, और यहाँ पर आप देखिए केवल 473 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी के साथ कारोबार है। लेकिन इसके सामने तकरीबन 2400 या फिर आप प्रिसाइजली ये समझ लीजिए कि 2395 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नज़र आ रहा है। क्लियरली आप देखें जो बेयर्स हैं ये भारी पड़ते हुए नज़र आएंगे। अब आपको दिखाता हूँ सेक्टर का हाल, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स ये फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन बाकी के तो सारी सेक्टर्स। अच्छा, हरे में कौन कौन सा है ये आपके सामने रखता हूँ। एफएमसीजी यहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है, बस सिर्फ एफएमसीजी, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में नजर आएगा। गिरावट कहाँ पर ज़्यादा है? 2.5% नीचे पीएसयू बैंक्स। बैंक तो ओवरऑल आप देखें तो 2% नीचे। मेटल्स की चर्चा करनी पड़ेगी। 4% का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स तकरीबन 500 अंक नीचे है। बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक 2.5% नीचे। कैपिटल मार्केट है, डिफेंस की पूरी बास्केट 3% नीचे चल रही है। आईटी स्टॉक्स एक आध दो ऊपर है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स है 0.5% नीचे। ऑयल एंड गैस में कट है, रियल्टी 1% नीचे। यानी सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी ऐसा है जिसने मार्केट को थोड़ा सा सहारा दे रखा है। अब देखते हैं कि निफ्टी का हाल क्या है। कितने शेयरों में खरीदारी, कितने शेयरों में बिकवाली, और कौन से स्टॉक्स हैं जो कर रहे हैं तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट। ना के बराबर का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 20 अंक दे रहे हैं एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल और रिलायंस से मिलकर। इसमें रिलायंस और भारती एयरटेल तो ना के ही बराबर है। सिर्फ एक एचयूएल ऐसा है जो अकेले 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं एलएनटी लगातार जब से वेस्ट एशिया में तनाव हुआ है ये स्टॉक लुढ़का है। एचडीएफसी बैंक में गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ नीचे आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयर 290 अंकों का कट बना रहे हैं। अब बैंक निफ्टी का हाल देखिए, 1000 अंक नीचे इंडेक्स जब नजर आता है तो समझ में आ जाता है कि बढ़ने वाला शेयर कोई भी नहीं है। शून्य, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर बढ़त आपको नजर आएगी। वहीं अकेले 240 अंकों का ड्रैग दे रहा है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 200 अंकों से ज्यादा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमजोर हुआ है और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है गिरावट। यानी ओवरऑल आप देखें तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही कठिन हफ्ता देखने को मिला है, जहां पर ज़्यादातर शेयरों में आपको गिरावट के साथ ही कारोबार नजर आएगा। लेकिन ऐसे कठिन मार्केट में भी हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स डटे हुए हैं। पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, ऐड किया, और उसके बाद आज 3:30 बजे फैसला हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। शो में करिए स्वागत सबसे पहले मेरा सेठ शेर खान के, मुथु सेल्वराज जेम, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। पहले परफॉर्मेंस कल 3:30 बजे तक की दर्शकों को बता दूं, ये परफॉर्मेंस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3:30 बजे तक की है। थोड़ी देर में अपडेटेड भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मुथु सेल्वराज जेम, इनसे समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही है ऐसे मार्केट में 4.5% के गेंस हासिल कर लिए। वाह, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस। रूपक जी के पोर्टफोलियो में पेन है गहरा, लेकिन 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देवेन मेहता का पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के साथ केवल 1.2% की गिरावट है। ट्रेड करना ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ऐसे मार्केट में अगर मुथु सेल्वराज जेम के पोर्टफोलियो में 4.5% के गेंस हैं तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके मैं आपके पोर्टफोलियो का चेक लूंगा। खेल के नियमों के अनुसार बताएंगे कि कितने शेयर ऐड किए जा सकते हैं और उसके बाद क्या करना होगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा मुथु सेल्वराज एम का पोर्टफोलियो, और ये विनिंग पोर्टफोलियो अब तक के लिए, तो इसको बड़े बारीकी से देखेगा। सिलेक्टेड ट्रेडिंग है और राइट स्टॉक, राइट सेक्टर। पावर में पावर नजर आई थी, कल भी चले थे, आज भी पावर के स्टॉक्स थोड़े बहुत ऊपर रहे हैं, और यही 2 स्टॉक्स इन्होंने जो ऐड किए इसके चलते यहाँ पर इनका अल्फा बना हुआ है। सर आपका पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली है,
4.5% के गेंस हैं। विकल्प है खेल के नियमों के अनुसार कि आप 2 शेयरों को ऐड कर सकते हैं। कौन से हैं हाई कन्विक्शन आइडियाज, बताइए। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। एक्चुअली आज भी मार्केट सेलिंग प्रेशर और देखने नजर आ रहा है। 23,350 का नीचे वीक लग रहा है निफ्टी। मेरा डाउन साइड की टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है फर्दर 23,150 टू 22,800 फॉर नियर टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो अभी ये डाउन साइड की सपोर्ट दे रहा है। मेटल में करेक्शन हो रहा है, बैंक निफ्टी भी करेक्ट हो रहा है, बैंक निफ्टी भी वीक लग रहा है। तो मैं अभी फिलहाल मेटल सेक्टर में सेलिंग करने ही जाता हूँ। स्पेशली हिंडाल को वीक लग रहा है 936 का नीचे। अभी फिलहाल 920 चल रहा है। मेरा सेल कॉल है 922 का, स्टॉप लॉस है 938 का, टारगेट है 880 का। राइट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ये ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जहाँ पर आप रखेंगे नज़र। और इसमें आप देखें तो टारगेट 880 का निकल कर आ रहा है। बिकवाली की राय है हिंडाल्को में, जहाँ पर हम देख भी रहे थे कि मेटल स्पेस में गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते 880 का टारगेट, 938 रुपये का स्टॉप लॉस है। हिंडाल्को पर रखिएगा आप खास फोकस। नोट कर लेता हूँ सर मैं आपकी ये कॉल बिकवाली वाली। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, रूपक जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए। 4.5% के आसपास का पेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इनके पोर्टफोलियो में। अच्छा, 2 ओपन पोजीशंस हैं, पावर ग्रिड और एससीआई। सर रिव्यू करके बताइए कि इन 2 ओपन पोजीशंस का आप क्या करेंगे, क्या रिस्क मैनेजमेंट है। और अब आपके पास सिर्फ एक ही शेयर को ऐड करने का विकल्प है, तो बहुत ध्यान से आपको करना होगा। कन्विक्शन के साथ वाला स्टॉक ही आप जोड़िएगा, ताकि 3:30 बजे तक एटलीस्ट ये जो थोड़ा सा पेन है ये कम हो जाए। जी देखिए, मार्केट मुझे बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। इवन आज 13 तारीख है, ब्लैक फ्राइडे भी हो सकता है। तो इस मार्केट में डेफिनेटली अगर मुझे पूरा रिकवर करना है तो ऐसा कुछ स्टॉक देना है जो बहुत रिस्की रहेगा बट सिग्निफिकेंट गेन दे सकता है। ऐसा स्टॉक मेरे पास एक है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक होना चाहिए फर्स्ट क्राई। 229 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह दूंगा मैं 229 के आसपास पर, टारगेट ऑफ 253 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 219। 219 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक का नाम बताया आपने, ब्रेन बीस सॉल्यूशन यानी फर्स्ट ट्राई। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, ये स्टॉक में एक्शन खास देखने को मिल रहा है और ऊपर है ऐसे मार्केट में तकरीबन 3%, 235 रुपये के आसपास का इसने हाई भी बनाया हुआ है। तो एक बार सर 219 का स्टॉप लॉस तो आपने बता दिया, टारगेट कितना है ब्रेन बीस का? 253, 260, 260 रख सकते हो। ठीक है, चलिए फेयर एनफ। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ जाए। 253 बताया, 260 बताया आपने सर? 253 बताया था मैं। 253, ऑल राइट। 253 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। अब देवेंद्र जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए, इनके पोर्टफोलियो में क्या है खास? तकरीबन 1.2% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक तो CESC यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ये भी पावर स्पेस से है। एप्का लैब्स, ये स्टॉक भी बेहतरीन चला हुआ है। और वर्धमान टेक्सटाइल, अच्छा आज तो टेक्सटाइल स्पेस के सारे स्टॉक्स टूटे हैं। सर आपके पास है विकल्प 2 शेयरों का, बताइए कौन सा चुनेंगे? बिल्कुल सर। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो काफी लोअर लेवल्स पे ऑलरेडी निफ्टी चल रहा है। 23,300 के आसपास थोड़ा सा रुका है, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा बाउंस बैक के हिसाब से बाय कॉल ही रडार पर है। तो प्रीमियर एनर्जीज बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे। 793 794 के आसपास चल रहा है। नीचे में 772 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 865 के टारगेट्स के लिए प्रीमियर एनर्जीज को बाय करेंगे सर। प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और 865 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 865 के टारगेट के साथ आप खरीदारी करेंगे, 772 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर रखे फोकस, यहाँ पर तेज़ी देखने को। अच्छा, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ कि मुथु सेल्वराज जेम और देवेंद्र मेहता, आप दोनों के पास एक शेयर को और ऐड करने का विकल्प है। तो देवेंद्र जी आप बताइए दूसरा आइडिया कौन सा होगा? सर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर इंट्राडे में बाद में कुछ मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन अगर ये सस्टेन होता है तो फिर से बाय स्टॉक ही रहेगा। फेयर अगर ये इनफ। सस्टेन नहीं होता है तो सेल स्टॉक हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुथु सेल्वराज जी क्या करेंगे सर आप? फिलहाल थोड़ा वेट करते हैं सर। मैं सेल कॉल ही चूज करूंगा। अरे सर, सोमवार की बात याद आ रही है, आदित्य बिरला सनलाइफ AMC, ये स्टॉक आपने चुना था, मैं 2 दिन नहीं था। क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया सर? आप एक कन्विक्शन वाले स्टॉक छोड़ा मत कीजिए। आप बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? 15-20% चल गया था उस दिन वो स्टॉक।
फिलहाल बैंकिंग में मेरे को करेक्शन और दिख रहा है, क्योंकि 54 का नीचे 53,800 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक वीकली 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 53,800 लेवल। सो वो टूटेगा ना, नीचे जा सकता है। इसके लिए मैं बैंकिंग में सेल कॉल देने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वेट कर रहा हूँ। वहाँ 54,000 के नीचे अगर ब्रेक कर रहे हैं तो सेल कॉल दे दूंगा मैं। अच्छा, तो बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। अच्छा सर, मैं जिक्र करना ही चाहता था, मैं 2 दिन आया नहीं ना, तो मैं कैसे तो इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहा था कि ये स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया था, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। उस दिन सोमवार के दिन 20% की रैली यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा, स्टॉक किसने लिया था? देवेंद्र जी ने, राइट? एक्चुअली मैं टी ब्रेक के लिए गया था, फिर वापस टाइप कर रहा था 920 पे, इसने फ्लैश कर दिया। बिल्कुल, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट यहाँ पर मौका देखने को मिला। अच्छा, तो बैंकिंग में कौन सा स्टॉक आपको कमजोर लग रहा है फिलहाल? बैंकिंग में इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, और बैंकिंग में सेलिंग प्रेशर दोनों में आ रहा है। तो ऑल राइट, साफ है कि बैंकिंग स्टॉक्स में क्रैक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, इंडेक्स इतना ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की गिरावट है, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर गिरावट गहराती है तो यहाँ पर बिकवाली के मौके बनते हुए नजर आएंगे। देवेंद्र जी, कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया अभी तक बैंकिंग स्पेस में? शॉर्ट कुछ है रडार पर? जी नहीं, बैंकिंग स्पेस में तो नहीं है, लेकिन कुछ बाकी स्टॉक्स है, जैसे वोल्टास थोड़ा वीक लग रहा है, एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो ये रडार पे है। हेवल्स भी रडार पे है, जो शॉर्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि जो हिसाब से मार्केट में लोअर लेवल से बाउंस दिखा है, अगर ये सस्टेन होता है तो हो सकता है स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस बैक भी देखने मिले, तो थोड़ा हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हायर लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अच्छा, ऐसे कमज़ोर मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बड़े सर्च के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा रूपक जी, आप चार्ट देखिए LTTS का, और इस शो से पहले मैं लगातार इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा था। 7% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम एक्शन भी बढ़िया लग रहा है, डेली चार्ट्स पर वॉल्यूम बढ़िया है। क्या लग रहा है, तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने। वॉल्यूम के बैकअप है और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मोमेंट इंडिकेटर जो है, मोमेंटम इंडिकेटर, उसमें भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो डेफिनेटली एक मीनिंगफुल रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 3600 तक लेके जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना होगा एट 3280। ऑल राइट, तो यहाँ पर लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। प्राइस वॉल्यूम एक्शन बड़ा खास है, एटलीस्ट वॉचेस में तो इस स्टॉक को आप ऐड कर ही सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे। और भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की गहराई को समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाज़ार में तो आपको समझ ही जो है इसको आप नुकसान से बचा सकती है। मैं खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होऊंगा एज अ पार्टिसिपेंट, लेकिन इस लर्निंग सेशन में अगर आप देखें तो आपको CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल होंगे, जहां पर आप इनसे खास बातचीत कर सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं मार्केट को लेकर। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो CNBC आवाज़ की टीम आपको मिलेगी वडोदरा में। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और एक QR कोड भी फ्लैश हो रहा है, तो QR कोड को भी आप स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तब तक एक काम करते हैं, कुछ और बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आ रहे हैं। मुथूट फाइनेंस का चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पर। कल भी ये स्टॉक तेजी के साथ बंद हुआ था, अभी भी 2% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ खास है क्या चार्ट पर? मुथू सेल्वराज जी, आप ही चार्ट देखकर बताइए क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, ये स्विंग लो से इम्प्रूव होने नजर आ रहा है ऊपर साइड के, और ये 3280 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 3686 तक जा सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी डाउन साइड से, तो बाय कर सकता है सर। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिए नज़र। चलिए अब बात करते हैं ऑटो स्पेस की। 2.5% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। निफ्टी ऑटो तकरीबन 600 अंक नीचे है, और ये जो पश्चिम एशिया जंग चल रही है, इससे ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर बड़ी खास रिपोर्ट्स आ रही है। मैक्वेरी की, JP मॉर्गन के और नम्बरा के, तीनों की रिपोर्ट है, और तीनों की रिपोर्ट जो है बड़ी बारीकी से पढ़ी है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल ने। कंचन बताएं।
जी, यहाँ पे रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वहाँ से सारे ही सेक्टर में हमें एक जो डेंट है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ऑटो में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंट जो है वो गहराता हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखिए, जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें एक मेजर स्पाइक जो है वो देखने को मिला है। गैस सप्लाई का जो संकट है वो भी प्रोडक्शन पे एक बुरा असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें प्लांट का जो शटडाउन है वो भी आता हुआ दिखाई दे। सीएनजी की सप्लाई से आगे की जो दिक्कतें हैं वो और भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फ्यूल महंगे हो सकते हैं, यही नहीं बल्कि जो रॉ मटेरियल है वहां पे भी हमें एक सडन स्पाइक जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्लोबल शिपिंग की जो प्रॉब्लम चल रही है वहां से डायरेक्टली जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे भी बड़ा डेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो डिमांड है वहां पे भी जो खतरा है वो बना हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि डिमांड का जिस तरीके का रेशियो है वो फुलफिल आगे चल के ना हो पाए। उसके बाद बावजूद जेपी मॉर्गन की यहाँ पे कुछ टॉप पिक्स निकल के आई है। उनका मानना है कि मारुति, साथ में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बाकी के स्टॉक्स में हो सकता है कि जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे। इसी की तरह अगर हम बात करें बाकी की रिपोर्ट्स की भी, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसे ही जो पॉइंटर्स है वो मेंशन किए हैं कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनसे आगे की जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा हमें खतरनाक होती हुई दिखाई दे सकती है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए गैस सप्लाई जो है काफ़ी ज़्यादा मेजर माना जाता है, बेसिकली एक रॉ मटीरियल उसका माना जाता है और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस टाइम पे जो शिफ्ट है वो हमें ज़्यादा हम दे नहीं सकते, जिसके वजह से चीज़ें जो है वो और भी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। तो सारी ही ब्रोकरेज इनफैक्ट इस टाइम पे यही मान के चल रही है। ऑल राइट, तो ऑटो स्पेस पर है खास फोकस। चलिए इसी के साथ हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। 4.12% के गेंस है मुथु सेल्वराज एम के रूपक जी के पोर्टफोलियो में गिरावट गहराती हुई 8% का कट है। वहीं देवेन मेहता का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में 2.3% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।